हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। फ्रेंड्स, टेंथ का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है एंड बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है कि सर कोरोना के वजह से हमारा लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ एंड नाउ वी आर गोइंग टू अपीयर बोर्ड एग्ज़ाम और हमें ये भी पता नहीं है कि ये पेपर किस टाइप का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैटर्न ऑफ एसएससी बोर्ड क्वेश्चन पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसएससी बोर्ड क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसएससी बोर्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस एंड पैटर्न कैसे होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़ ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि इस बार अभी हम ऑफलाइन ही एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है एंड एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये भी है कि दिस टाइम आपका जो भी एग्ज़ाम ड्यूरेशन हुआ करता था वो अभी टाइम लिमिट थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। नियरली जो 3 आवर्स का पेपर हुआ करता था अब उसे 3.5 आवर्स यानी कि 30 मिनट्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो अब ये सब चीज़ों का इंग्लिश के लिए कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं ये हम आज देखने वाले। तो फ्रेंड्स, एज हमें पता है कि जो क्वेश्चन पेपर है हमारा इंग्लिश का, इट इज़ ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स फॉर ओरल एग्जामिनेशन। वो तो भाई सभी को मिल जाते हैं। अब हमें फोकस करना है कि 80 मार्क्स पे एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ 80 में से ज़्यादा मार्क हम कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जो 80 मार्क्स का पेपर है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इजी होंगे, यानी कि 40% क्वेश्चंस बहुत इजी टॉपिक पे पूछे जाते हैं। आप में से एवरी वन ऑफ यू इजीली गेट 40% ऑफ 80, यानी कि 80 के अगर हम 40% लेते हैं तो नियर अबाउट 32 मार्क्स हमारे पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल पे पूछे जाते हैं। देन 40% ऑन मिडल लेवल पे, यानी कि एवरेज लेवल पे 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते, ये भी इजी के तरह ही होती है, थोड़ी सी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। यानी कि अगेन 32% यानी कि 32 मार्क्स। देखिए 32 प्लस 32 यानी कि 64 मार्क्स तो बहुत ही इजी है, प्लस वो 20 मार्क्स जो हमें गिफ्ट में मिल जाते हैं दैट इज़ ओरल के, यानी कि 74 एंड 70 84 मार्क्स। फ्रेंड्स, बहुत इजी, यानी कि इंग्लिश में 95 तक ले सकते हैं आप आराम से। अब बात रही 16 मार्क्स की, जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, जो चैलेंजिंग होते हैं 20%। अब देखिए ये अगर चैलेंजिंग भी रहे तो भी आई एम श्योर दैट यू कैन एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड यू गेट दैट 20 मार्क ऑल्सो। ये 20 मार्क भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, यानी कि 40% ईजी, 40% मीडियम एंड 20% चैलेंजिंग। इस टाइप से हमारा 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि कौन से सेक्शन पे कितने मार्क्स पे क्वेश्चंस हमें पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर का सेक्शन वाइज एनालिसिस। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो सेक्शन है इट इज़ ऑफ लैंग्वेज स्टडी, यानी कि थोड़ा सा ग्रामर से रिलेटेड, वो भी इजी से लेके मीडियम तक, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाने वाले हैं, जो कि होगा 10 मार्क्स के लिए। सेकेंड जो क्वेश्चन होगा, सेक्शन होगा, वो होगा प्रोज सेक्शन, यानी कि हमारे जितने भी लेसन्स है 4 यूनिट में से आफ्टर रिड्यूसिंग द सिलेबस ऑफ 25%, वो छोड़ के जितने भी लेसन्स बचते हैं वहाँ से हमें सेकेंड क्वेश्चन आने वाला है 20 मार्क्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा पोएट्री सेक्शन पे, यानी कि पोएम्स के जितने भी 6-7 पोएम हमारे सिलेबस में बचते हैं आफ्टर रिड्यूसिंग सिलेबस, वो क्वेश्चन में से हमें 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑफ नॉन टेक्सचुअल पैसेज, और
अनसीन पैराग्राफ के लिए। वहाँ पे हमें 15 मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। देन लास्ट, सेकेंड लास्ट का जो सेक्शन है दैट इज राइटिंग स्किल। एंड फ्रेंड्स, राइटिंग स्किल ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा टेंशन लेते हैं कि सर राइटिंग स्किल में हमारे मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि कितने आसानी से आप 20 आउट ऑफ 20 राइटिंग स्किल के मार्क्स ले सकते हैं। देन सबसे लास्ट वाला सेक्शन होगा दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, जिसे नाम दिया गया है स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिए जाएंगे जिसको आपको मराठी में ट्रांसलेट करके लिखना है, ठीक है। कुछ प्रोवर्ब दिए जाते हैं, कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं जिन्हें आपको ट्रांसलेट करके मराठी जो भी आपकी मदर टंग है उसमें लिखना होता है। तो ये होता है टोटल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वाइज हर एक क्वेश्चन में किस क्वेश्चन आने वाले हैं एंड उन्हें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज ऑफ लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दो सब क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स। एक होगा क्वेश्चन फर्स्ट ए एंड सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट बी, ऐसे दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहला जो सेक्शन होगा क्वेश्चन फर्स्ट ए वो होगा 8 मार्क्स के लिए, जहाँ पे हमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन बी फर्स्ट बी होगा दैट इज आल्सो लैंग्वेज स्टडी, जो 2 मार्क्स का होगा। अब फ्रेंड्स हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कौन से क्वेश्चन के लिए कितना समय देना चाहिए। फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है जैसे कि आपकी स्टडी कितनी अच्छी हो चुकी है। फिर भी एन एवरेज ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन को मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं। आप उससे कम भी दे सकते हैं अगर आपकी स्टडी अच्छी हुई है तो, लेकिन एवरेजली हम कितना टाइम दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बस राइटिंग ही करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो टोटल 15 मिनट बहुत हो गए। अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा दैट योर आंसर पेपर इज योर मिरर। whatever you are it's seen in your आंसर पेपर। भाई आपका पेपर किस एग्जामिनर के पास जाने वाला है ना, वो एग्जामिनर को आप कौन है ये पता है ना। तो आप भले बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, बहुत मेहनत किया है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा ख़राब कर दिया तो एग्जामिनर को थोड़ी ना पता होता है हाउ यू आर। तो आपका पेपर ही आपका मिरर होता है। जब एग्जामिनर पेपर देखेंगे तो उन्हें आप दिखोगे, मतलब आपका प्रेजेंटेशन, आपका हैंडराइटिंग, नीटनेस, क्लीनलीनेस, सीक्वेंस वाइज जैसा क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस होता है क्वेश्चंस का, उसी तरीके से सॉल्व करना, ये सारा अगर प्रॉपरली है ना तो डेफिनेटली यू क्रॉस 90 मार्क्स, डेफिनेटली आप आगे चले जाओगे। तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज स्टडी में बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे होगा 10 मार्क्स। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट यहाँ पे देने होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका प्रोज सेक्शन यानी कि लेसन के ऊपर है फ्रेंड्स। हमारे जितने भी 4 यूनिट है उसमें से ही कोई 2 पैसेजेस हमें यहाँ पे पूछे जाने वाले। ईच पैसेज विल बी ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए हमें 2 पैसेज, सेम पैसेज यहाँ पे पूछे जाने वाले। एंड हर एक पैसेज में आपको 5 अलग अलग एक्टिविटीज़ दी जाती है जो कि ईजीएस्ट से लेके मिडल एंड थोड़ा सा 1-2 चैलेंजिंग की तरफ एक आधा मार्क चले जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस 5 एक्टिविटी होते हैं, आपको सॉल्व करने होते हैं, जिसमें का 5 नंबर का जो एक्टिविटी होगा फ्रेंड्स दैट इज A5 एंड B5। ओके, ये होगा पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसका आंसर आपको खुद से लिखना है। यानी कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में जो एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पूछे जाते हैं, तो आपको इसका आंसर पैसेज में नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है वो भी। उसे हो गए टोटल 10 + 10 20 मार्क्स। इसे हम टाइम देंगे हाफ आवर, 30 मिनट। अगर आपकी स्टडी अच्छी है फ्रेंड्स तो मैं ये कहूँगा
कि 15 मिनट्स में या फिर 20 मिनट्स में आप दोनों पैसेज के आंसर लिख सकते। बहुत इजी होता है। क्यों कि देखिए ये सारे पैसेजेस साल भर आपने रीड किए हैं, आपको सब पता है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो बस डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करना है एंड आपको तो पता ही होगा ये पैसेजेस, तो डायरेक्टली आंसर भी मिल जाते हैं, यानी कि बहुत सारा टाइम आपका यहाँ पे सेव भी हो सकता है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है अबाउट पोएट्री सेक्शन, यानी कि पोएम्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दो अलग अलग पोएम्स दिए जाते हैं। पहली जो पोएम्स दी जाती है क्वेश्चन 3A, जहाँ पे हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स करना होते हैं, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ दी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स होती है, या फिर कोई वेब दिया होता है, ट्रू फॉल्स दिया होता है ना, और हमें उनके आंसर लिखने होते हैं। एंड क्वेश्चन 3B के लिए एक और पोएम दी जाती है जहाँ पे हमें एप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखना होता है। फ्रेंड्स एप्रिसिएशन ये भी बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। यानी कि ये जो सेक्शन है क्वेश्चन 3A एंड B, यहाँ पे तो 10 मार्क्स आपके बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे, जिसे हमें देना होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 मिनट्स। देखिए ये भी टोटल नॉलेजेबल है, जितनी आपकी अच्छी पढ़ाई हो चुकी होगी उतना कम समय आपको लगने वाला है। देन उसके बाद है दोस्तों नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यानी कि अनसीन पैसेज, जो पैसेज हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, कहीं और से लिया जाता है, और ये पैसेज हमारे लिए न्यू वन होता है जिसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेयर करना होता है। क्यों? क्योंकि ये पैसेज तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ये अगर अनसीन भी रहा तो भी ये बहुत इजी होता है, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान होता है ये। इसे भी देखिए दोस्तों 10 मार्क्स होते हैं। एंड सीन पैराग्राफ पे जैसे एक्टिविटीज़ होती है 5 टाइप की, A1, A2, A3, A4 एंड A5, सेम यहाँ पर भी आपको 5 टाइप की एक्टिविटीज़ दी जाती है। एंड यहाँ पर सेम पैसेज पे हमें क्वेश्चन 4B पूछा जाता है, जहाँ पे हमें समरी लिखना होती है। तो फ्रेंड देखिए एक ही पैसेज है एंड वहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर भी होगा एंड वहाँ पे समरी भी लिखना होगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है कि ये पैसेज आंसर देने से पहले ही रीड इट ट्वाइसली, 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब 2 बार पढ़ने के बाद भाई ये तो सीन पैसेज हो जाएगा, है ना। पहली बार जब हम रीड करेंगे तब लगेगा अलग थोड़ा सा, लेकिन व्हेन वी रीड इट एट सेकेंड टाइम इट बिकम फैमिलियर। तो ये हमें थोड़ा सा क्या कहेंगे, हम क्लोज लगेगा कि यस भाई थोड़ा इसके बारे में हमें पता है, तो वो सीन पैसेज बन जाएगा एंड फिर हम वो क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अनसीन पैसेज है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, तो कोई बात नहीं, सीन पैसेज पे या फिर लैंग्वेज स्टडी पे हम हमारा समय अच्छे से सेव कर लेते, तो वो सेव हुआ टाइम हमें यहाँ पे थोड़ा यूज़ करना होता है, यानी कि यहाँ के जितने भी मार्क्स है वो हमारे फिक्स हो जाएंगे। तो ये टोटल मिला के 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा राइटिंग स्किल बेस, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन के लिए, सब क्वेश्चन के लिए हमें और में क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि जो हमें इजी लगता है या फिर जिसकी हमने साल भर अच्छे से प्रैक्टिस की है वो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5A में लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होता है एंड वी नो लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो जो भी हमें इजी लगता है, जो हम अच्छे से लिख सकते हैं, वो एक ही हमें चूज़ करना होता है, एनी ऑफ 2, यानी कि दोनों में से एक ही यूज़ करना है, या फिर इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल, जिसे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 5B। यहाँ पर भी आपको B1, B2 इस तरीके के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं।
B1 B2 में से किसी एक को ही लिखना होता है, चाहे आप B1 को लिखो या फिर B2 को। अब यहाँ पे B1 B2 कौन से क्वेश्चन होंगे, तो डायलॉग राइटिंग होता है एंड स्पीच राइटिंग होता है। फ्रेंड्स, साल भर अब पेंडेमिक की वजह से तो आपने स्कूल ही अटेंड नहीं किया, प्रोग्राम नहीं हो पाए, लेकिन चलो मान लेते हैं 7 तक तो आपका स्कूल अच्छे से हुआ है एंड 7 तक आपने बहुत सारे प्रोग्राम जो स्कूल में होते हैं वो तो अटेंड किए हैं एंड कभी कभी आपने पार्टिसिपेशन इन स्पीच में भी लिया होगा। तो बस उसी टाइप से एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में आपको स्पीच राइटिंग करना होती है। बहुत सिंपल होता है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं 6A, जहाँ पे आपको 2 पैसेजेस दिए होंगे, एक होगा वर्बल टू नॉन वर्बल के लिए एंड दूसरा होगा नॉन वर्बल टू वर्बल। अब दोस्तों ये वर्बल नॉन वर्बल का क्या झमेला है, तो वर्बल मतलब लिखा हुआ एक पैसेज होगा जिसे आपको नॉन वर्बल यानी कि टेबल के फॉर्मेट में या फिर टी डायग्राम के फॉर्मेट में या फिर पॉइंट्स के फॉर्मेट में उसे चेंज करना होता है। और वो कौन सा फॉर्मेट है ये भी हमें क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। मोस्टली अगर लास्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर हम रिव्यू करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैबुलर फॉर्मेट में हमें पैसेज को ट्रांसफ़र करना होता है, यानी कि वर्बल में जितना भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे टैबुलर फॉर्मेट में एक टेबल दिया होता है, उस टेबल में बस वो वर्ड्स हमें लिखना होते हैं। ये तो बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स तो आराम से मिल जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6B में B1 B2 होता है, जहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है, यानी कि कोई एक स्लोगन दी गई होती है, एक सेंटेंस दिया जाता है एंड उसके ऊपर हमें एक स्टोरी टाइप राइटिंग लिखना होती है, एक स्टोरी लिखना होती है हमारे मन से ही। जैसे कि टिट फॉर टैट अगर दिया गया है तो एक स्टोरी बना लेनी होती है एंड उससे रिलेटेड हमें एक स्टोरी बनानी होती है जिससे कि कोई एक मॉरल हमें मिलता है। या फिर अगर ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो सेकंड दिया होता है रिपोर्ट राइटिंग। जो भी प्रोग्राम्स स्कूल में होते हैं किसी एक टॉपिक पे हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। बस फ्रेंड्स राइटिंग स्किल का यानी कि क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको एक बात अच्छे से याद रखना होती है, दैट इज what you write is not important, how you write is more important। यानी कि आप कैसे लिखते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, ना कि आप क्या लिखते हैं। भाई क्या लिखेंगे, जैसे ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो हर एक स्टूडेंट का आंसर थोड़ा थोड़ा अलग ही होगा, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मेट तो सभी का सेम होगा। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट को फॉलो करना है एंड उस फॉर्मेट से फिर आपका जो भी ओपिनियन है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है तो कभी गलत होता ही नहीं है, हर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो उसका पॉइंट ऑफ जो भी होगा है ना वो तो सही होगा। बस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। एंड लास्ट का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इंग्लिश में दिए गए कुछ वर्ड्स या फिर सेंटेंस आपको आपका जो भी मदर टंग है, स्पेशली महाराष्ट्रियन तो मराठी में भी लिखेंगे है ना, किसी किसी का मदर टंग हिंदी भी होता है, ठीक है। कुछ उर्दू मीडियम से भी स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उर्दू में भी ट्रांसलेट करते हैं, कोई हिंदी में ट्रांसलेट करता है, कोई मराठी में करते हैं। तो जो भी आपका मदर टंग होगा यू हैव टू ट्रांसलेट इट इन योर मदर टंग। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं उनका मराठी में या फिर मदर टंग में मीनिंग लिखना है, कोई सेंटेंस दिए जाते हैं वो सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके आपके मदर टंग में लिखना है। एंड सी जो होता है यानी कि यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, 7th A 7th B 7th C। सी में आपको क्या होता है कि कोई स्लोगन इंग्लिश में दी गई होती है एंड आपको ट्रांसलेट करके वो आपके मदर टंग में वो स्लोगन लिखनी होती है।
तो इस तरीके का ये टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसे आपको अप्रॉक्सीमेटली 180 मिनट्स मिलते हैं। इस साल तो मैंने जैसे बताया कि टाइम बढ़ के मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो भी टाइम मैनेजमेंट यहाँ दिया है, बस इसी टाइम मैनेजमेंट से आपको करना है, यानी कि लास्ट का जो आपका समय बचेगा वहाँ पे आपको आपकी पेपर की खुद को स्क्रूटिनी करनी होती है, खुद को चेक करना होता है कि हमने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर अभी भी बाकी है, या फिर प्रेजेंटेशन होता है फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन ख़त्म होने पे लाइन मारना होता है, अच्छे से लिखना होता है। तो हर एक चीज़ को आपको रिव्यू करना होता है ताकि आपका कोई भी पॉइंट अनआंसर्ड ना रह सके। तो इसलिए ये लास्ट का टाइम आपको बचाना है, यानी कि आप उसे अच्छे से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स होप अब आपके माइंड में से 10th का एसएससी का जो भी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है एंड कैसे लिखना है, ये सारे डाउट आपके माइंड से क्लियर हो गए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम अगले फिर टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।